स्टूडेंट्स, क्लास 3। इससे पहले दिन हमने इंग्लिश लिटरेचर का आधा चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 1। चलो आज हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने उस दिन चैप्टर 1 अ ट्रू फ्रेंड पढ़ा था, है ना? शायद आप लोगों को याद है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ। बहुत बहुत सालों पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, जिस गांव में एक फलों का बागीचा था और इसमें बहुत अच्छे अच्छे सेब के पेड़ थे। वही एक पेड़ पर पक्षीराज, तोते के जो राजा है, वो रहा करते थे। वो उस पेड़ की स्वादिष्ट फलों को खाया करते थे और वहीं पे रहते थे। और वो दोनों, पेड़ और पक्षीराज, दोनों आपस में बहुत दोस्त हो गए थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, वो पेड़ जो है बीमार पड़ गया और उसके सारे फल सड़ गए, उसके सारे पत्ते धीरे धीरे झड़ने लगे। सबने सोचा कि अब तो पक्षीराज इस पेड़ को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पक्षीराज उस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं गए। जब उसके सारे फल सड़ गए तो पक्षीराज उस पेड़ के पत्तों को खाकर जीने लगे और दूर नदी से पानी पीने लगे। लेकिन फिर भी उन्होंने पेड़ को छोड़कर कहीं गए नहीं। ये उनकी दोस्ती को देखकर स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र को उनकी परीक्षा लेने का मन हुआ। उन्होंने सोचा कि चलो जरा इनकी दोस्ती कितनी गहरी है, ये जरा परीक्षा करके तो देखें, टेस्ट करके तो देखें। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस पेड़ के सारे पत्ते को सुखा दिए। वो पूरा पेड़ को जो है उन्होंने सुखा दिया। लेकिन फिर भी पक्षीराज उसको छोड़कर गए नहीं। उन्होंने जब भी भूख लगा उस पेड़ के छाल को तोड़ तोड़ कर खाया करते थे और दूर नदी से जाकर पानी पी लेते। लेकिन फिर भी वो उसको छोड़कर कभी गए नहीं। अब इतना देखकर भगवान इंद्र को लगा कि चलो, इतना हमने इसका परीक्षा लिया, फिर भी ये इसको अपनी दोस्ती को छोड़कर, अपने दोस्त को छोड़कर कहीं नहीं गया, तो चलो कुछ और टेस्ट ले लेते हैं। ये सोचकर उन्होंने क्या किया, Lord Indra wanted to taste him further, so he loaded a nearby tree with ripe juicy fruits. Then he took the form of a swan and flew to the parrot king and said, "There is nothing on your tree. It is dry and you will die of hunger. You should leave this tree and go to the other tree. It is full of sweet and juicy fruits." भगवान इंद्र उसको तो परीक्षा लेने चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि ये पेड़ और इस पक्षीराज की दोस्ती कितनी गहरी है। इसलिए उन्होंने क्या किया, सूखे पेड़ के बगल में उन्होंने एक बहुत अच्छी हरी भरी पेड़ लगा दिया, जिसमें स्वादिष्ट फल भरे हुए थे। और इसके बाद उन्होंने एक स्वैन, मतलब जानते हो, राजहंस, उन्होंने एक राजहंस का रूप लिया और पक्षीराज के पास जाकर बोले ये कि देखो, तुम, ये जो पेड़ है ये तो बिल्कुल सूख चुका है और तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम भी भूख के मारे मर जाओगे। इससे अच्छा जाओ, देखो यहाँ पर कितना अच्छा पेड़ है, उसमें कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल लगे हैं। जाओ तुम उस पेड़ में जाकर रहने लगो, वहाँ पर तुम स्वादिष्ट फल खा भी पाओगे और जी भी पाओगे। The parrot shook his head and replied, "This tree once had the most delicious fruits in the world, and it nourished me and my family for years. It has shared good days with me, and now it is my turn to share its bad days. I will never leave my friend." भगवान इंद्र की बात सुनकर पक्षीराज अपना सर हिलाए और बोले कि एक समय था जब ये पेड़ अपनी स्वादिष्ट फल खिलाकर मुझे और मेरे परिवार का पालन किया करता था।
तब मेरे दिन अच्छे थे। अब जब इसके दिन खराब हैं तो क्या मैं उसे छोड़कर चली जाऊं? नहीं, मैं कभी इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। Hearing this, Lord Indra transformed himself into his true form and told the parrot, I am very pleased by your loyalty to your friend. For this, I will grant you a wish. Ask me for anything. पक्षीराज की बात सुनकर लॉर्ड इंद्रा, भगवान इंद्र बहुत खुश हो गए उनकी सच्ची दोस्ती देख के, और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सच्ची दोस्ती से बहुत खुश हो गए हैं। अब हम तुम्हें कुछ वरदान देना चाहते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पक्षीराज bowed to Lord Indra and said, Please make my friend healthy and happy again. Lord Indra blessed the tree, and immediately the tree was laden with leaves and fruits. After that, the Lord returned to heaven, and the two friends lived happily ever after. Start. भगवान इंद्र की बात सुनकर पक्षीराज ने अपना सर हिलाया और भगवान जी से कहा कि प्लीज दया करके मेरी दोस्त को आप पहले जैसा स्वस्थ बना दो और खुश बना दो। लॉर्ड इंद्रा ब्लेस द ट्री। उनकी ये बात सुनकर भगवान इंद्र ने उस पेड़ को अपना आशीर्वाद दिया, और बस देखते ही देखते वो सेब का, एप्पल का जो ट्री था वो अपनी हरी भरी पत्ते और स्वादिष्ट फलों से भर गया। इसके बाद भगवान तो अपने स्वर्ग को वापस चले गए, लेकिन उसके बाद दोनों दोस्त पक्षीराज और पेड़ दोनों सुखी सुखी अपना दिन बिताने लगे। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दी। आशा करती हूँ ये सारा चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया है। नाउ आपको क्या करना है, ये पूरे चैप्टर की हमने आपको स्पेलिंग लिख के दी है। चैप्टर नंबर 3 देखो, चैप्टर क्लास 3 चैप्टर 1 स्पेलिंग। ओके, ये पूरा चैप्टर हमने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, आप इधर कोने में डेट लिखोगे, ऊपर चैप्टर 1 लिखोगे और स्पेलिंग लिखोगे। इधर डेट लिखोगे, ऊपर चैप्टर 1 लिखोगे, स्पेलिंग लिखोगे, और ये 1 2 3 4 5 करके जिस तरह मैंने स्पेलिंग पूरा लिखा हुआ है उसी तरह गुड हैंडराइटिंग से आप ये पूरा स्पेलिंग अपनी कॉपी में उतारोगे। देख लो अच्छा से, और ये पूरा स्पेलिंग अपनी कॉपी में उतार के रखोगे। ओके, जब ये स्पेलिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके नेक्स्ट पेज में आप ऊपर लिखोगे वर्ड मीनिंग। जब स्पेलिंग हो जाएंगे उसके बाद ऊपर लिखोगे वर्ड मीनिंग, और देखो ये मैंने फोटो दी है, ये वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में लिखोगे। बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह आप अपनी कॉपी में ये वर्ड मीनिंग लिखोगे। ओके नेक्स्ट, ये स्पेलिंग और वर्ड मीनिंग अभी आप लिख लोगे। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तब फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर हम आपको लिखा देंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।